विद्वानपि इत्थं दनुजः कुटुम्बं पुष्णं स्वलोकाय न कल्पते वै यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है यह प्रहलाद उपदेश का 16वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, विद्वान अपि इत्थम दनुजः कुटुंबम, अर्थात विद्वान भी इस प्रकार दानवों में जन्म लेने वाला कुटुंब को पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते वै, अर्थात पोषित करने हेतु स्वयं को जानने में सक्षम ही नहीं हो पाता। यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः, अर्थात जो राग द्वेष के भेद के भाव को अपनाता है, प्रपद्येत यथा विमूढ़ः, अर्थात प्रवेश करता है वैसे मूर्खता में। तो यहाँ पर प्रहलाद अपने दानव सहपाठियों से कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि विद्वान भी हो और विद्वान हो करके उसने किंतु दानवों के परिवार में जन्म लिया हो, तो वो जो है वह अपनी कुटुंब के पोषण में इतना व्यस्त हो जाता है कि कभी स्वयं को जान ही नहीं पाता और इस प्रकार से जो है वह राग और द्वेष के भाव को अपना लेता है और मूर्खता में प्रवेश करता है। यहाँ पे वास्तव में जो संस्कृत के शब्द का उपयोग किया गया है वह है स्वीय और पारक्य। तो स्वीय का अर्थ होता है कि जो स्वयं के ग्रहण करने योग्य जिसको माना जाए तो उसके प्रति हम राग करेंगे, और पारक्य वो है जो कि ग्रहण करने योग्य नहीं है या जिसको हम जो है बोलें कि इसको हम अपने से दूर करना चाहें, तो वो हो गया द्वेष। तो राग और द्वेष का जो भाव है वो जो अपना लेता है वह मूर्खता में प्रवेश करता है, मूल रूप से ये कह रहे हैं यहाँ पे वो। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि दानवों के परिवार में जन्म लेने वाला और वो विद्वान भी हो तो भी जो है वह मूर्ख ही है वास्तव में। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे संसार में आप देखिए कि बड़े बड़े लोग हैं जो कि पीएचडी वीएचडी किए हुए हैं या बहुत सारे शास्त्रों का पाठ किए हुए हैं, पर आप देखिए कि वो फिर भी जो है संसार में दुख झेल रहे होते हैं, कष्ट में होते हैं और वो अभी भी जो है शांति को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि शांत रहते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो उतने, उन्होंने भले उतनी पढ़ाई लिखाई ना की हो, शास्त्रों का पाठ ना किया हो, भले ही वो पीएचडी भी ना हो, पीएचडी तो क्या उन्होंने मान लो कि मैट्रिक पास भी ना हो, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, परंतु वो शांत है फिर भी है और वो आनंद में है तब भी। तो यहाँ पर जो ये भेद है उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि केवल शास्त्रों के पाठ के द्वारा जो है व्यक्ति सर्वोच्च को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राग और द्वेष का भाव है वह व्यक्ति को मूर्ख का मूर्ख ही रखता है। भले ही आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितने भी ग्रंथों का पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, जब तक आपके भीतर राग और द्वेष हैं तब तक आप मूढ़ के मूढ़ ही रहेंगे। तो समस्या हमारी वास्तव में ये राग और द्वेष के ऊपर उठना जो है वो है, ना कि विद्वान हो जाना, पढ़ाई कर लेना। और आज के समय आप देखिए कि आज के समय जो पढ़ाई हमें दी जाती है, जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, वो तो क्या पढ़ाया जाता है, वो तो जीविका कमाने का साधन आपको पढ़ाया जाता है बस, कि आपको या तो इंजीनियर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, कोई वकील बना देगा, या आपको मैनेजर बना देंगे कहीं किसी उसमें कॉरपोरेट में कुछ बना देंगे, या आप कुछ और व्यवसाय में लग जाएंगे कि आप कोई आर्टिस्ट बन गए या आप एक्टर बन गए। इस प्रकार की जो शिक्षा है वह पढ़ाई जाती है ना। तो ये क्या है? ये तो व्यवसाय के लिए ही है कि आप जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या जो भी आप कार्य करना चाहते हैं जीविकोपार्जन के लिए, वो है। किंतु आपको जो वास्तविक शिक्षा है वो तो इसमें प्रदान की नहीं जाती कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है यहाँ पे, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, ये सब तो हमें बताया नहीं जाता। तो अब इनमें यदि कोई पढ़ेगा तो बोलेगा कि हाँ मैं तो विद्वान हो गया। अब किसी ने मान लीजिए कि पीएचडी कर लिया, केमिस्ट्री में पीएचडी कर लिया, रसायन शास्त्र में पीएचडी कर ली, अब उसको वैसे तो बोलेंगे कि विद्वान है, वो बहुत गहरे से जानता है, किंतु राग द्वेष यदि उसमें तब भी है तो फिर तो कोई लाभ नहीं है ना उसकी पढ़ाई का। और दानवों के भी परिवार बोला यहाँ पे कि दानवों में जो जन्म लेता है। अब दानव कौन है ये मैं आपको कई बार और भी बता चुका हूँ कि दानव अर्थात वह
जो कि ऐसे हैं जो जो पृथकता देखते हैं, जो संसार में पृथकता देखते हैं, दानव दैत्य जो दिति हैं, जो पृथकता देखते हैं संसार में, जो मेरा तेरा करते हैं, जो ये नहीं समझते कि मैं सब में स्थित हूँ और सब मुझ में स्थित हैं, वो नहीं जानता है। जो ये सोचता है कि नहीं, मैं इस पूरे ये जगत जो है ये अपने आप में खड़ा हुआ है और इसमें मैं एक लौता एक व्यक्ति हूँ, ऐसे इस छोटे से शरीर में आ गया हूँ, यहाँ पे जन्म ले लिया है और बस मैं ऐसे हूँ। तो सब लोग तो ऐसे ही हैं, अधिकांश लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब ऐसे मनोभाव में आप पीएचडी कर लो, डबल पीएचडी कर लो, कितना भी कुछ पढ़ लो, पर आपका जो भाव है वह तो फिर भी राग द्वेष वाला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक मेरा अहंकार है, मैं हूँ और संसार मुझसे अलग है। तो जो जो संसार में मैंने प्राप्त कर लिया वो मेरा है, जो संसार में किसी और ने प्राप्त कर लिया वो उसका है, और मुझे अपना आप जो प्राप्त करना है उसे बढ़ाना है बस, और ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, इस प्रकार से सोचता है जो, तो वो तो फिर राग द्वेष में फंसेगा ही ना, कि स्वीकार करने योग्य क्या है और अस्वीकार करने योग्य क्या है। वो जो उसको अच्छा लगता है उसको स्वीकार करना चाहेगा, जो अच्छा नहीं लगता उससे दूर भागना चाहेगा, और जिसको प्राप्त करना चाहता है उसके लिए फिर उसमें जो है लोभ उत्पन्न होगा, और जिसे दूर करना चाहता है उसके प्रति घृणा और द्वेष का भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसे क्रोध उत्पन्न होगा फिर, और काम उत्पन्न होगा, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य उत्पन्न होगा फिर। तो ऐसा व्यक्ति तो फिर जो है संसार में कुछ कर नहीं पाएगा ना, वो तो फिर ऐसे ही फंसा रहेगा। उसको जान ही नहीं पाएगा कि भाई इस संसार का वास्तविक लक्ष्य क्या है। जो भी कुछ कार्य वो करेगा उसमें सब व्यर्थ होना है उसका। तो क्यों? क्योंकि बड़ा घर भी खड़ा कर लिया, बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली, परिवार वगैरह सब खड़ा कर लिया, फिर भी मृत्यु के पश्चात सब छूट जाना है। तो जो वास्तव में प्राप्त करना है वो तो वो प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे तो मूर्ख का मूर्ख ही रहा वो, भले ही उसने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, भले ही उसके पास पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, बहुत सारे अवार्ड्स हों उसके पास में, समाज में बड़ी उसकी प्रतिष्ठा हो, पर वैसे तो मूड का मूड ही रहा, वो मूर्ख ही रहा। उसको कुछ पता ही नहीं चला कि जीवन में क्या प्राप्त करना था। सब कुछ उसका छुट जाएगा मृत्यु पश्चात और बस सब व्यर्थ। तो जो व्यक्ति इसी में फंसा रह जाए सारे जीवन, अपने इन्हीं चक्करों में फंसा रह जाए, उसका तो जीवन तो व्यर्थ हो गया, कुछ भी नहीं प्राप्त किया उसने। मूर्ख का मूर्ख ही रहा, अगले जन्म में जो भी प्राप्त करेगा फिर उसमें भी इसी भी सब में फंसा रहेगा, मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। तो ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है हमको जानना है कि जीवन में क्या प्राप्त करने योग्य है, और फिर उस प्राप्ति में लगना है हमको, और एक उससे एक आत्म बुद्धि से उसकी ओर बढ़ना है, एकाग्र बुद्धि के साथ में उसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं, ये बस परिवार के पोषण में ही लगे रह जाते हैं, और उतने में ही जो है सारा जीवन हमारा निकल जाता है। तो वो संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।